अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली यूट्यूबर्स, हो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर केयर रूटीन, जो कि हमें अपनी हेयर केयर रूटीन के अंदर शामिल करना चाहिए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारे बाल टूट रहे हैं, पतले हो गए हैं, लेंथ नहीं बढ़ती है, या फिर कोई भी दो मुंह के बाल हो गए हैं, कलर करवाया है। बहुत से इश्यूज होते हैं आजकल लड़कियों के साथ, मेरे साथ भी होते थे। तो मैं जो चीज़ अवॉइड करती हूँ और जो चीज़ अच्छी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ ख़राब लग रही है। मैं आपको जो जो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी कि आप ये इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले ये प्लास्टिक के कॉम्स हमारे हर घर में यूज़ हुए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे बालों को ख़राब करते हैं। प्लास्टिक की आप लोग कॉम्स यूज़ करना छोड़ दीजिए। वुडन आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। वुडन ब्रश वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके बाल वेवी हैं या स्ट्रेट हैं, वो आप वुडन ब्रश यूज़ कीजिए। और कॉम से आप वो यूज़ करें जिनके कर्ली हेयर्स हैं, ताकि वो ब्रेकेज कम हो उसकी। तो अब ये मैं इसका फ़ायदे बताती हूँ कि हम लोग जब वुडन कॉम यूज़ करते हैं ना अपने हेड के ऊपर, तो जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। आप जब भी यूज़ करेंगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ यूज़ किया है जिसकी वजह से मेरी ब्लड की जो है सर्कुलेशन तेज़ हुई है। तो मैं वुडन की जो जहाँ से मैंने दराज से मंगवाया है वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी, तो आप भी वो मंगवा लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आप यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वुडन कॉम का क्या फ़र्क है। हम प्लास्टिक के कॉम्स जो बाहर से ख़रीदते हैं, एक तो प्लास्टिक वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं है, हमारी स्किन के लिए कहाँ से अच्छा होगा। तो ये जो हमारे स्कैल्प को है ना, प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है वो हमारे स्कैल्प को ख़राब करता है। तो आप ध्यान रखिए करें और वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करें, ताकि जिसकी वजह से आपके बालों की ब्रेकेज कम हो। अब ये मैं सेकंड ऑप्शन आता है ऑयलिंग का। अब लोग जो होते हैं पूरे पूरे हफ्ते ऑयलिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो ऑयलिंग ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं कि ओवरनाइट ऑयलिंग की है, कोई 2 दिन लगा लिया। तो हम जब ऑयलिंग करते हैं ना, तो जो हमारी स्किन को, जो हमारे हेयर्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकेज का जो सिस्टम होता है वो और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है, हेयर थिनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करेंगे, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जिस तरीके से ये दो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। एक तो मैं ऑयल अपनी मर्ज़ी से यूज़ करती हूँ, अगर आपको कोई सा भी यूज़ करना है, वैसे मैं बहुत सारे तरीके की यूज़ करती हूँ। कभी चिल्टन प्योर के मैंने मंगवा लिए, कभी किसी के मंगा लिए। तो ज़्यादातर वैसे सबसे अच्छा जो ऑयल है ना, जो मुझे पसंद आया है, वो है जो हमारे घर में यूज़ होना चाहिए, सरसों का तेल। वो सबसे बेहतरीन है सर के लिए। और बट याद रखिएगा, ऑयल किस वक्त लगाएं, आप नहाने से 1-2 घंटे पहले। ओवरनाइट भी नहीं रखें, 1-2 घंटे पहले लगाएं। और ना मस्टर्ड ऑयल से आपके बाल बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये जो मैंने आपको दिखाई है ये बॉटल, इसकी मदद से आप अपने सर के ऊपर इजीली ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। ये लिंक भी इसका भी मैं शेयर कर दूंगी आपको कि मैंने कहाँ से मंगवाया है। बट ये कि ऑयलिंग आप ध्यान रखा करें कि ऑयलिंग आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं रखें। ऑयलिंग ज़्यादा रखने से भी हमारे बाल टूटते हैं, थिन हो जाते हैं। और ये मैं आपको मस्टर्ड ऑयल का टेक्सचर बता रही हूँ कि इसका टेक्सचर बहुत बहुत अच्छा होता है, और स्कैल्प के ऊपर लगने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ लगा है। अब ये मैंने आपको शैम्पू के बारे में बता रही हूँ कि ये शैम्पू है बायोटिन कोलेजन, ये है सल्फेट फ्री शैम्पू। अब सल्फेट फ्री शैम्पू जो होते हैं ना, उसके अंदर झाग नहीं होता, मगर ये जो है इसके अंदर थोड़ा झाग है। ये डीप क्लीनिंग आपकी करता है बालों की, आपके बालों के अंदर जितने भी गंद होता है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर देता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बहुत बेस्ट है। मुझे ये वाला शैम्पू जब दराज से मिला था तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको हर चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, जो मैं खुद यूज़ करूँगी उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हाँ ये अच्छा है। इसके अलावा इससे पहले मैं को नेचुरल का यूज़ कर रही थी, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, हालांकि वो भी सल्फेट फ्री है। बट उसमें झाग नहीं बनता है, इसमें थोड़ा बहुत झाग बनता है, जो कि बंदे को होता है सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे बाल साफ़ हुए हैं या नहीं हुए। तो इसमें थोड़ा झाग भी बनता है और आपके बाल अच्छे से डीप क्लीन हो जाते हैं। तो आप ये, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ कीजिए। ये बहुत बहुत अच्छा है, थिक और फुल बालों के अंदर आप कवर कीजिए। और याद रखा करें कि आप जब वॉश करते हैं ना, तो ठंडे पानी से अपने बाल धोया करें। सर्दी हो गर्मी हो, आप बालों के ऊपर अपना ठंडा पानी ज़रूर डालें, क्योंकि गर्म पानी से आपके बाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ। अब ये है डीप कंडीशनिंग, कौन सी है, ये केराटिन का। ये बहुत बहुत अच्छा है। ये आप आफ्टर वॉश यूज़ करेंगे। आफ्टर वॉश यूज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी
कि ये आप इसके अंदर लिखा हुआ होता है जितने भी आपके डैमेज बाल होते हैं ना वो इससे कंडीशन होने के बाद आपके बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अब इन्होंने जिसमें लिखा है फॉर हेल्दी स्कैल्प, आप याद रखिएगा आप कभी भी कंडीशनर यूज़ करें, आप कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाएं। आप ये हमेशा ये देखें, फ्रिजी बाल थे तो स्ट्रेट हो जाते हैं केराटिन से, ये सच में बहुत अच्छा है। बट आप कभी भी स्कैल्प के ऊपर आप अपना कभी भी कंडीशनर नहीं यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो होती है ना वो उसमें डैंड्रफ आने लग जाता है। तो इसलिए आप डैंड्रफ से बचने के लिए आप उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाया करें कंडीशनर। सिर्फ हमेशा रूट्स पर लगाया जाता है या लेंथ पर लगाया जाता है, स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाया जाता। इसे लगाने के बाद आपके बाल जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत सिल्की हो जाएंगे। और इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी देर लगाने के बाद आपको इसे वॉश भी करना है, ये याद रखिएगा। ये आप कब बालों में लगाएंगे, आपको ये लगाना है जब आपके बाल ना बहुत ज़्यादा गीले हों ना बहुत खुश्क हों। ये जब नॉर्मल टैप हो ना, जब पानी नहीं गिर रहा हो, वैसे आप अपने बालों में लगाइएगा। ये तब लगता है, बहुत गीले बालों में नहीं लगता। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बालों में इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करती है। हालांकि मैं 3 से 4 दफ़ा इसे लगा चुकी हूँ, फिर भी ये सिर्फ थोड़ा ही यूज़ होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि 2 चम्मच मेरे बालों के लिए काफ़ी होती है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से निकाल लीजिएगा, बट याद रखिएगा कि हाथ डाल के नहीं निकालिएगा, स्पून की मदद से ही निकालिएगा, ताकि ये जो आपके हाथ के ऊपर भी अक्सर कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, इसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो पैसे बच जाएंगे आपके। तो मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। आप ये देख लीजिए, मैंने इतनी दफ़ा निकाला है, उसके बावजूद भी ये इतना कम नहीं हुआ है। कंडीशनर आप हमेशा याद रखा करें कि अपने बालों को जो वॉश है ना, वो 2 दिन में 3 दिन में किया करें शैम्पू से। रोज़ रोज़ वॉश करने से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। अब ये टॉवल है, ये टॉवल आप, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। वैसे ये है बहुत बहुत अच्छा टॉवल। आपको जब हम ये पार्लर सलून में जाते हैं ना, तो वो हमें इसके ऊपर स्टीम देते हैं। इसे लगाने के बाद, हमारे स्कैल्प पे लगाने के बाद इसे स्टीम देते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पिक शो की थी, वो इस तरीके से स्टीम देते हैं। हमारे पास घर में स्टीम नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो टॉवल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टॉवल को आप गर्म पानी में पहले आप भिगो दें। जब वो ये हो जाएगा थोड़ा गर्म टॉवल, तो ये हॉट टॉवल जो है ना, इसको आप अपने बालों को रैप कर लें इसको कंडीशन लगाने के बाद। तो आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत बहुत बेहतरीन मिलेगा। इसका जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, आपके बाल कितने भी गीले हों या कुछ भी हो, पानी इजीली सोख हो जाता है। और ये बिल्कुल हैवी नहीं लगता सर के ऊपर। इसके ऊपर बटन भी दिया हुआ है, इसको कवर करने का तरीका भी है। उसकी पिक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से इसे कवर करना है। इस तरीके से आप इसे कवर करें, इसको इसी टॉवल से कवर कीजिए। जो हम लोग जो हमेशा टॉवल यूज़ करते हैं ना, वो टॉवल नहीं यूज़ किया करें। हेयर्स के लिए आप अलग से टॉवल मंगा के रखें, जो आपके हेयर्स को डैमेज होने नहीं दें। मैं ये वाला टॉवल यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक नहीं मंगाया, मैंने 3 मंगवाए थे अपने घर के लिए। अब ये बात आई पोनी टेल्स की। अब ये वाली पोनीज आती है ना, ये बालों को बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, तो आप ये वाली पोनीज यूज़ नहीं किया करें। आप इन पोनीज़ को हटा दीजिए अपनी लाइफ से, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे बालों का ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप स्क्रंचीज़ यूज़ कीजिए, जो सामने रखी हुई ना, ये सिल्क के अंदर कवर है। ये स्क्रंचीज़ बहुत बहुत अच्छी हैं, आपके बाल भी नहीं टूटेंगे इससे, और आपके बालों में ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम आ गया। बहुत बहुत अच्छी लगती है ये, लुक में भी बहुत अच्छी है। बालों के अंदर वॉल्यूम भी आता है इससे, लुक वॉल्यूम, और बाल लगते भी बहुत प्यारे। मैंने आपको तरीके भी बता दिए कि इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बट ये स्क्रंचीज़ आप अपने ड्रेस से मैच्ड भी बना सकते हैं घर के अंदर। इसकी भी मैं आपको ट्यूटोरियल ज़रूर दूंगी कि आप ये स्क्रंचीज़ घर में कैसे बना सकते हैं। तो आप ये स्क्रंचीज़ लीजिए और वो पोनी टेल्स जो पोनी थे वो ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। स्क्रंची देख लीजिए, इसी तरीके से बहुत अच्छी होती है, और यही लीजिएगा आप अपने बालों को, चाहे आप, अच्छा अब ये है मैंने ड्राई शैम्पू ओरिजिनल। अब ये बेटिस्टे का है, ये बहुत अच्छा है, इसका रिव्यू मैं आपको बताती हूँ। ये बेटिस्टे हम लोग, ये 200 ml आता है, 120 ग्राम है। ये हम लोग यूज़ करते हैं जब जिनकी स्कैल्प है ना, मतलब एक दिन वॉश करने के बाद ऑयली हो जाती है ना, उनके ऊपर वो स्प्रे कर सकते हैं स्कैल्प के ऊपर। तो ये उसके लिए है कि आप लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़ रोज़ आपको शैम्पू नहीं करना चाहिए, तो उसका अल्टरनेट ये है कि बटिस्टे का आप स्प्रे अपने बालों पे कर सकते हैं इस तरीके से।
और आप इसे अच्छी तरीके से ना स्कैल्प को मतलब रब कर लीजिएगा ताकि आपके पूरे बालों पे अच्छी तरीके से जाए। उसके बाद आप इसे कॉम करना ज़रूरी है ताकि वो आपके पूरे स्कैल्प के ऊपर हो जाए और आपका जितना भी ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा और आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। इसका ये काम होता है, ये ड्राई शैम्पू होता है, इसको शैम्पू नहीं करना पड़ता। अब ये मैं बता रही हूँ आपको, सिल्क फैब्रिक के पिलो यूज़ किया करें जिसकी वजह से आपके बाल टूटते नहीं हैं, नॉट्स नहीं बनती। ये जो सिल्क होता है ये आपको सुकून भी देता है और आपके बाल जो मतलब हम लोग के सोने के अंदर बाल टूटते हैं, बाल ख़राब होते हैं, जो भी मसला होता है ना, सिल्क वाला फैब्रिक यूज़ कीजिए। इसका पिलो कवर जो आप है सिल्क का यूज़ करें और मेक श्योर कि आप अपना जो कवर है बाल इसका तकिए का वो चेंज किया करें रोज़, ताकि आपकी जो स्वेटिंग होती है, सर की ऑयलिंग जो होती है वो आपके बालों में वापस ना लगे। तो आप हमेशा मेक श्योर। अब ये मेरे पास हैं हीटिंग टूल्स हैं, या आप ये कह लीजिए क्रिम्पर्स, स्ट्रेटनर, रोलर्स, जो भी है, ये आप महीने 2 महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल किया करें। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। कोशिश किया करेंगे यूज़ ही ना करें। अगर यूज़ करते भी हैं तो 1 महीने 2 महीने, क्योंकि बाल वैसे इतनी मुश्किल से सही होते हैं। अगर हम इन्हें इजी टूल से ख़राब करते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हमारी इतनी मेहनत का। अब ये बोनस स्टेप है, ये क्लच जो होते हैं ना, ये बड़े वाले आप क्लच यूज़ किया करें अपने बालों में। इससे आपके बालों का वॉल्यूम भी ज़्यादा लगता है, इस क्रंची से भी वॉल्यूम ज़्यादा लगता है और इस कॉम से भी, ये इस क्लच से भी बहुत अच्छे बाल आपके कवर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कोरियन ड्रामास जो होते हैं या चाइनीज़ होते हैं, वो लोग यही क्लिप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये होता है कि आपके बालों का वॉल्यूम अच्छी तरीके से कवर हो जाता है और ये आपके अंदर लगते भी खूबसूरत है। तो ये आपका बोनस टिप है। और आप स्क्रंची भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि उससे भी आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दो चीज़ें दिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। और प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को सूट हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई भी परेशानी हो तो फिर बताइएगा।